Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। इसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ फूड। इसके अलावा हेल्थ केयर में, मेडिसन, डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या क्या एप्लीकेशंस की हैं और किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है। सो देखते हैं। Define biotechnology as the use of living cells and organisms in products and processes that can improve the quality of life। हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स को यूज़ करते हुए इन मैनी प्रोसेसेस लाइक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हुए, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हुए हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव किया, लाइक इन ब्रेड मेकिंग। इसके अलावा योगर्ट हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं, किस तरह से चीज़ बनाते हैं, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस दी हैं, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशनाइज्ड हुई है इन मैनी फील्ड्स, किस तरह से केमिकल प्रोडक्शन हुई है, किस तरह से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया है। डिफरेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं लाइक कॉर्न है तो उसकी हाई क्वालिटी हमने किस तरह से की है कि जो कॉर्न है उस पर पेस्ट जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं करते, पेस्ट रेजिस्टेंट किया है कॉर्न को और उसके टेस्ट और क्वालिटी को इन्हेंस किया है। इसके बाद हम देखेंगे इलस्ट्रेट हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन फील्ड दैट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी लिव। किस तरह से जो डिफरेंट एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दी हैं, हमारी लाइफ को बेहतर किया है, उन एप्लीकेशंस की मदद से किस तरह से हम इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है, एक डिसिप्लिन है। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दी हैं वो एग्रीकल्चर में दी है, हेल्थ केयर में दी है, डिफरेंट प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं लाइक बाजू, हाथ, किसी की टांग टूट जाए तो उस पर उसको आर्टिफिशियल टांग लगा दी जाती है। तो जो आर्टिफिशियल टांग है वो किस टेक्निक की मदद से बनती है, डेट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो इन सारी एप्लीकेशंस ने बायोटेक्नोलॉजी को हेल्प आउट किया है एक डिसिप्लिन बनने में। सो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ब्रेड मेकिंग, मेकिंग ऑफ योगर्ट एंड चीज़, वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन प्रोडक्शन, डाइज एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उनको बनाने में किस तरह से हेल्प आउट करती है। लाइक योगर्ट मेकिंग देखेंगे हम, मेकिंग ऑफ चीज़ देखेंगे, मेकिंग ऑफ ब्रेड देखेंगे, योगर्ट किस तरह से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंजाइम्स को यूज़ करके बनती है, किस तरह से हम चीज़ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट इंजाइम्स। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रेड है एक फ्लफ़ी और एक रिफाइंड टेक्सचर के साथ हम ब्रेड बनाते हैं तो वो किस तरह से बनती है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं तो वो किस तरह से बनती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि जो वैक्सीन्स हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं फॉर डिफरेंट इम्यूनिटीज़ अगेंस्ट इन डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीज़, उनसे बचने के लिए अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी हम डेवलप करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स, वो किस तरह से करवाते हैं और किस तरह से वो वैक्सीन्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट इज़ relate the use of biotechnology in food sciences in producing foods with higher nutritional value and improved taste and quality. How fermentation has been improved by genetically modified organisms or the introduction of certain genes to raise iron content in rice and can be taken as
एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने अपना एग्रीकल्चर में रोल प्ले किया है, किस तरह से हमने अपनी जो फूड प्रोडक्शन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस किया है, किस तरह से हम चावलों में आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए एक आयरन जीन यूज़ करते हैं और अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन लेते हैं विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन। इसके अलावा हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरह से हमने प्रोड्यूस किए हैं विद द हेल्प ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स, किस तरह से डिफरेंट जो प्लांट्स हैं लाइक टोमेटो, लाइक कॉर्न्स वगैरह, उनको पेस्ट रेजिस्ट किया है ताकि वो पेस्ट के खिलाफ अपने आप को अपना बचाव कर सकें। सो नेक्स्ट इज़ illustrative examples: bread making of yogurts, cheese, vaccines for immunization, insulin production, dyes. So फिर हम देखेंगे कि जो डाइज हैं वो किन किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं। वो सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, और डाइज क्या होते हैं, किस तरह से जो कलर्स के लिए डिफरेंट चीज़ों को कलर देने के लिए डाइज इस्तेमाल होते हैं, उसमें हम स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे और किस तरह से उन डाइज को डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि उन डाइज को जब हम वेस्ट कर देते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में तो क्या होता है कि वो डाइज डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो है वो इफ़ेक्ट्स करते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। तो उनको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से किस तरह से डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करवाए जाते हैं और उनको डिग्रेड किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ एंड द इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर टाइम। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं उनको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से यूज़ किया गया है, किस तरह से डिफरेंट पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्शन कर रहे हैं और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, और किस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। इन्वायरमेंट पे भी बायोटेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं और इंसानी ज़िंदगी पे भी बायोटेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं, ये हम देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। सो डिफरेंट पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है, जिसकी मदद से हमने हाई यील्ड प्रोडक्ट्स लिए हैं। इसके अलावा फूड और एनिमल प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया है। इसके अलावा हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया है इन द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब हम देखेंगे इसमें, इस SLO में, कि किस तरह से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। So I hope you enjoyed the introduction. Stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz. Thank you so much.